के लिए आज़ाद हैं। वाज़ेह रहे कि स्नोडेन की सियासी पनाह की दरख्वास्त को फ्रांस, इटली और हिंदुस्तान मुस्तरद कर चुके हैं। स्नोडेन ने तकरीबन 21 ममालिक से पनाह देने की दरख्वास्त की है। स्नोडेन ने अमेरिका की खुफिया डेटा प्रोग्रामिंग का राज फाश किया है। इस प्रोग्रामिंग के जरिए अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरनेट डेटा पर निगाह रखता है। इस वक्त स्नोडेन मॉस्को हवाई अड्डे पर है। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी को माजूल किए जाने के बाद वहां कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। जुमा के रोज हुए मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 30 अफराद हलाक हुए हैं। मुर्सी हामियों और मुखालफीन में झड़पें हुई हैं। फौज ने मुर्सी हामियों पर फायरिंग भी की है। मिस्र में मुर्सी मुखालिफ मुजाहरों के बाद फौज ने जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को माजूल तो कर दिया, ताहम अब मोहम्मद मुर्सी के हामी भी कायरा की सड़कों पर निकल आए हैं। एक तरफ तहरीर स्क्वायर पर मुर्सी मुखालफिन जमा हैं, तो दूसरी जानिब मोहम्मद मुर्सी के हामियों के मुजाहरे चल रहे हैं। ऐसे में दोनों ग्रुपों के बीच झड़पें तवक्को के मुताबिक ही थे। इतलात के मुताबिक जुमे की रात देर गए काहिरा के 6 अक्टूबर ब्रिज पर दोनों ग्रुपों के बीच पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में चंद अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बाज ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झड़पों के मौके पर वहां फौज या दीगर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं थे, ताहम बाद में फौज ने हुजूम को मुंतशिर कर दिया। जुमे की दोपहर रिपब्लिकन गार्ड के सदर दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे मोहम्मद मुर्सी के हामियों पर फौज की फायरिंग में भी 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। उधर कायरा में रबा अल अदवैया मस्जिद के करीब जमा मोहम्मद मुर्सी के सैकड़ों हामियों ने अपने लीडर का सदारती ओहदा बहाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इखवानुल मुस्लिमून के सरपरस्त आला मोहम्मद बदी ने मुर्सी मुखालफिन के इल्जामात मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद मुर्सी ने मुल्क पर अपनी जमात को फौकियत दी है। इखवान के सरपरस्त ने कहा कि मोहम्मद मुर्सी को ओहदा सदारत पर बहाली तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। إلى مبادرة السيد الرئيس لجمع شمل مصر ستجدوا فيها كل ما ترغبون، إلا أن يكون هناك تنازل عن رئيسنا محمد مرسي فدونها أرواحنا. رئيسنا محمد مرسي। इसी दौरान इखवानुल मुस्लिमून ने अपने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। All political prisoners must be freed right now, and all media professionals and all revolutionary activists. It is unacceptable for Egypt to have political prisoners back inside the prison jail. जुमे के रोज सीनाई शहर अल अरीश में चंद मुसल्ला अफराद ने हमला करते हुए 4 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया, जिसके बाद अल अरीश टाउन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने रमज़ानुल मुबारक में बिजली फराहमी को बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आला की जानिब से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को ये हिदायत दी गई है कि 9 जुलाई से मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में सहरी, इफ्तार और तरावी के वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जिससे रोज़ेदारों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रमज़ान का मुबारक व मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। अहले इस्लाम व अहले ईमान के लिए ये महीना इबादतों, रियाजतों, रहमतों और बरकतों का महीना है। जाहिर है सहरी, इफ्तार और तरावीह ऐसे अमाल हैं जो रोज़ेदारों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। इसी अहमियत के पेश नज़र अखिलेश यादव ने पावर कॉरपोरेशन को मज़कूरा औकात पर बिजली फराहमी के अहकामात दिए हैं। शदीद गर्मी और बरसात के मौसम में सहरी की तैयारियों, इफ्तार की तैयारियों और तरावीह के वक्त अगर बिजली मौजूद रहेगी तो रोजेदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि रमजान के महीने में ख़ास तौर से 3 अवसरों पर, आफ्तार के टाइम पे और तरावी के टाइम पे और शहरी के टाइम पे, कम से कम इन टाइम पे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। अब यह है कि कई बार तो हमारे यहीं से बिजली नहीं जाती कंट्रोल से, तो उनको ये कहा गया है कि जो हमारे क्षेत्र में अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और जहां पर इन 3 अवसरों पर बिजली की आवश्यकता है। पावर कॉरपोरेशन ने इस जुमरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। AP मिश्रा ने अफसरान व जिम्मेदार मुलाजमीन के साथ बात करके उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाकों की निशानदेही करने को कहा है जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। साथ ही ऐसे निज़ामुल औकात तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जिससे सेहरो इफ्तार और तरावीह में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके।
अभी तो जो शेड्यूल है वो कहीं देहात में 8 घंटे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर 16 घंटे है, और हो सकता है कटौती घंटे वो हों जो इन तीनों चीज़ों में आ रहे हों। तो इनसे कहा गया है कि आप अपनी टाइमिंग्स बता दीजिए, कब से कब तक रखना चाहते हैं और अपनी आवश्यकता बता दीजिए। हमारा हर संभव प्रयास। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी वो कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये कुछ पूछना कहना एक दिल की तसल्ली जरूर होती है, या कुछ लोगों को इस चीज़ का पता लगता है वास्तव में ये और कुछ नहीं, उन्हीं शक्तियों की एक कृपा का रूप होता है। कोई कहीं भी रहे, जहाँ जहाँ भी कोई होता है, अगर वो चीज़ें फॉलो कर रहा है, दरबार से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल वो उसी तरह कृपा जाती है और काम बनते रहते हैं। जैसे ही किसी की थॉट आती है तो वो उसी समय जुड़ जाता है उन शक्तियों के साथ। और क्योंकि यहाँ पर इतने सालों से जो लोगों ने देखा, महसूस किया, वास्तव में ये उन्होंने पल पल इस दरबार की सच्चाई को महसूस किया। आज तक जितने भी लोग आए हैं सबको पता है कि ये सब चीज़ें छुड़वाई जाती हैं, कोई गंडे, कोई तावीज़ या कोई आडंबर। हमने किया ही क्या, वो रास्ता सिर्फ दिखाया उन शक्तियों की, जिसको शक्ति तो मानते हैं, मंदिर में सजा रखा है, तो उसको शक्ति को एहसास हमने कराया कि वो वाकई शक्ति है और उन्हीं की कृपा से सारे काम बनते हैं। तो वो लोगों ने जब छोड़ना शुरू किया, जो गंडे तावीज़ या ऐसी चीज़ें रखी थी, और पूजा तो वो पहले भी करते थे, लेकिन साथ में क्योंकि सजा के रखा हुआ था तो वो कृपा रुक जाती थी। तो जैसे जैसे उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, वो कृपा जानी शुरू हो गई और लोगों के काम बनने शुरू हो गए। और जो यहाँ जुड़ गए वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं। ना उन्होंने कोई यंत्र खरीदने हैं, ना मंत्र, ना उपायों की किताबें खरीदनी है। उन्होंने जाना है तो मंदिर जाना है, चाहे वो किसी धर्म को मानते हैं। तो भी जब वो ट्रैक इतने लाखों करोड़ों लोगों का चेंज शुरू होगा तो वो इफेक्ट भी उनको पड़ना शुरू होगा। तो भक्तों को जुड़ना है तो इस शक्तियों से जुड़ना है। यहाँ कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, यहाँ बाइंडिंग हर कोई जानता है, किसी के लिए नहीं है। हमने तो सिर्फ वो राह दिखाई कि जिससे कृपा आती है। क्योंकि जो फॉलो करते हैं, जो समझते हैं, जो इस शक्तियों से जुड़ जाते हैं, चाहे किसी धर्म को ही मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहां जाते हैं, हमें तो ऐसे भक्तों की जरूरत है। और जो डबल ट्रैक वाले होते हैं, साथ में कोई गंडे ताबीज किए या कुछ और किया, सोचा कि हम समागम में जाके अटेंड कर ले और कृपा पा ले, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक कर्म वो शक्तियां देख रही होती हैं। तो यहां पर क्या कि गरीबों में बांट दो, तो गरीबों को बांटना एक अच्छा कर्म है। तो वो बाय डिफॉल्ट भी कई चीजें हो रही हैं। अगर किसी का निकल के आया, साथ में वो परिवार में ले गया या आगे बांट दिया, तो उसका फल भी उसको मिलना है। तो ये चीजें उन शक्तियों की अटल सच्चाइयां हैं। तो ऐसा करने से वो कृपा आती है। तो वो हमें ऐसा भक्त चाहिए जो इस चीज को समझते हैं, क्योंकि शक्तियां सिर्फ भावना की मोहताज होती है, इन चीजों की नहीं। वहां हो ही नहीं सकती कृपा जहां पर ये आडंबर होते हैं। कृपा तो वो मन की भावना पर करते हैं, और जहां जिस मंदिर में भी जाते हैं तो वो शक्ति वहां कृपा करते हैं। यहां जो आते हैं, यहां क्या होता है कि जहां जिसका निकल के आया कि 10 साल बीत गए, तो उसने कहा कि माता के 10 साल हो गए थे, हम जाके आए, या किसी और जगह कि हमें समय नहीं मिला, तो हमारा काम तो सिर्फ आंखें खोलने का है। और वो चीज जब उसको एहसास हुई, पता लगा कि वाकई शक्तियां शक्तियां हैं, बाकी सब आडंबर है, वो
लोगों के काम अगर सही पूछिए तो ऐसी किताबें जो उपायों की है जो कि वो पवित्र नहीं थे क्योंकि वो एक आडंबर था, तो उससे वो कृपा रुकी। उनके अगर काम वैसे तो हो सकता है 2-4 महीने में वैसे बन जाते, बिना कुछ किए बन जाते, क्योंकि वो शक्ति हर एक जो पूजा करता है उसका फल देती है। लेकिन वो उपाय कर दिए, इसलिए वो 2-4 महीने क्या, वो कईयों का 10-10 साल बीत गए। कईयों ने शादी के लिए किया कि हमारी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन कितने साल बीत गए कि नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो भी हमारा भक्त यहाँ आता है इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है और किसी का काल सर्प दोष नहीं होता, किसी का कोई मंगलिक नहीं चलता, यहाँ पर चलती है तो सिर्फ उनकी कृपा चलती है और लोगों के काम बनते हैं, क्योंकि यहाँ डराया नहीं जाता और शक्तियां कभी डराती भी नहीं है, वो तो कृपा वाली होती है। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, आप मंदिर जाके आए या किसी भी जगह का जो जिसको भी मानते हैं, हर शक्ति वो कृपा करती है और लोगों के काम बनते हैं। और ये क्योंकि अब सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो हर एक आदमी ने महसूस किया है कि उनके साथ पल पल वो चीज घट रही होती है, जो एक्सपीरियंस आप सुनते हैं। तो ये कृपा जो है ये सर चढ़ के उन शक्तियों की बोलती है, और किसके लिए होती है? वो सच्चे भक्तों के लिए होती है, और वो हमेशा भक्तों पर कृपा बरसाती रहेंगी और उनके काम भी बनते रहेंगे। वो सिलसिला कृपा का, शक्तियों का इसी तरह चलता रहा है हर युग में, इस युग में भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। और ये दरबार की जो सच्चाई है ना, कभी पहले उसको कोई झुटला सका, और ये हमेशा युगों युगों तक सच ही रहेगा, और ये कृपा भी उसी तरह जाती रहेगी। क्योंकि ये सच्चाई उन शक्तियों की है, और वो कृपा जो करती है वो तो आपके एक एक चीज, एक एक पल, छोटे से छोटे गर्म भी देखती हैं क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो कृपा जा रही होती है। और जो बड़े बड़े गलत कर रहे हैं तो वो उसका भी लेखा जोखा उन्हीं को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देना पड़ेगा। तो वो उस कसौटी पर हर एक को तौलते हैं, तो वो जो आदमी जैसा जैसा कर्म कर रहा है उस तरह का फल उसको ही मिलना है। तो यहाँ क्योंकि उन सब चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ये समझ लीजिए कि ये बाबा का कृपा का हाथ हमेशा रहेगा अपने भक्तों के लिए। जो भक्त है उनको हमेशा पक्का विश्वास उस चीज पर रखना है। आपने नहीं, अपनी आंखों से जो आप देखते हैं सुनते हैं उस पर विश्वास करना है। दरबार की सच्चाई जो है ये उन शक्तियों की है, क्योंकि ये एक अटल सच्चाई है, और यहाँ तो उनकी मौज है। वो किसके लिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो खेल के ला रहे हैं, और जिसको उन्होंने बुलाना है, जैसे बुलाना है, जो कृपा करनी है शक्तियों ने उसी तरह करते रहना है। और हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है, गलत करने वाले भी अपना कर्म कर रहे हैं, तो उनका भुगतान उनको उसी हिसाब से कर रहा है। और जो जैसे जैसे करता है वो छोटी से छोटी चीज का भी फल उस तरह मिलता है, तो बड़ी बड़ी चीजों का क्यों नहीं मिलेगा। और ये भक्त जो है उन पर हमेशा कृपा बरसती रहेगी, उस कृपा को कोई नहीं रोक सकेगा। ये आशय है। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, न रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। अगले समागम 2 सितंबर सोमवार को 45th समागम दिल्ली में, 3 सितंबर मंगलवार को 46th समागम दिल्ली में होने जा रहे हैं। सीट्स की ओवर बुकिंग होने के कारण 2 सितंबर दिल्ली 45th समागम, 3 सितंबर दिल्ली 46th समागम की बुकिंग बंद कर दी गई है। समागम में ओरिजिनल फोटो आईडी लाना अनिवार्य है। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। भाई कहाँ से आप आए हैं? लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से। तो आपने गंगा स्नान कब किया है? गंगा स्नान तो बाबा हो गया कई साल। क्यों कई साल हो गए भाई? गंगा जी की कृपा रोकी लिया, जाके गंगा स्नान साल में कम से कम एक बार कर लिया करो।
तो ये कृपा आनी शुरू हुई, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। भाई कहाँ से आप आए? राजसमंद जिला में रहता हूँ, छोटा सा गांव में रहता हूँ। और अभी मेरा समागम का फोन 15 तारीख को बेंगलोर में मिला था, वहाँ से मैं बेंगलोर से आया हूँ बाबा। ये बताइए कि ये घोड़े की नाल बड़ी आ रही है अभी। घोड़े की नाल बाबा, पहले 2-4 साल पहले मैं जावरा गया था, वहाँ से एक नाल लाया था, लेकिन वो लगाई, वो दुकानें, वो मकान, बिल्डिंग, बंगला सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा बाबा। घोड़े की नाल रह गई। हाँ, घोड़े की नाल लगाने के बाद में सब कुछ गया, खेत बात, घर बार, कूड़ा सब चला गया बाबा, कुछ नहीं रहा। अब हटाई कि नहीं? वो तो मकान सब चले गए, उनके साथ चले गए बाबा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो नाल समेत चला गया मकान। ये सब क्या हो गया बाबा, एक दिन का करोड़पति, आज रोडपति हूँ, 4 बच्चे की फैमिली है, सब। घोड़े को चने खिला दो, फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी सरदार साहब, कितों आए तुम? अमृतसर तो अमृतसर तो। हाँ जी। ये इंची टेप बड़ा आंदा पे तुसी पैंट की लंबाई कितनी रख दो? 41। इधर कोई लूज तो नहीं सी कमर या लंबाई कोई ज्यादा हो, इंची टेप बार बार क्यों आंदा? अल्ट्रेशन तो नहीं सी कोई? बाबा 4-5 दिन पहले इंची टेप यूज किया सी, कल भी फोन किया सी अमृतसर ते कीर्ति नगर फर्नीचर देख रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ लेंथ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ फर्नीचर ਦੀ। अच्छा, फर्नीचर ਦੀ और 4-5 दिन पहले ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? फर्नीचर ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। फर्नीचर वास्ते इंची टेप शुरू किया। ਤੁਹਾਡੀ वैसे ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ? थोड़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਪੈਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਪ ਲਓ, फर्नीचर ही नहीं, ਪੈਂਟ ਵੀ नाप के छोटी करवा लो, फिर ठीक रहेगी। इंची टेप ਇੱਥੇ भी काम आएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? मध्य प्रदेश से आया हूँ बाबा जी। तो ये बताओ कि आप कीर्तन में कब गए? वहाँ ढोल की छेने कुछ होता हो? अभी 1-2 हफ्ते पहले गए थे बाबा जी। 1-2 हफ्ते पहले गए थे? हाँ। कुछ बजाया वहाँ? नहीं बजाया नहीं बाबा जी। क्यों नहीं बजाया फिर? अगली बार जब कीर्तन में जाओ तो कुछ बजा लेना, तब कृपा आनी शुरू होगी। कहाँ से आप आए? पटना से। ये बताओ कि आपने इडली डोसा कब खाया है? 4-5 महीने पहले। 4-5 महीना पहले जी। पटना में खाया था जी। अब वहीं से लेकर के 2-4 गरीबों को बांट देना। बजरंग बली का जो मंदिर है वहाँ गए बाबा जी। कितना समय पहले गए थे वहाँ? वो पहले गए थे। वहाँ पर महीने में कोशिश करो कि एक बार चले जाओ करो तो तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद। कहाँ से आप आए? बाबा जी हम दिल्ली से ही आए हैं, नथुपुरे से। क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी मेरे बेटे के लिए बताओ, उसको ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, लेकिन बस ना अच्छी नौकरी लग रही है, कुछ समझता नहीं है। बाबा जी उसका उद्धार करो, 30-32 साल का हो गया, ना शादी हो भी उसकी कुछ हो पा रही है। बाबा जी उस पर कृपा दृष्टि डालो बाबा जी, मेरे पूरे परिवार पे कृपा करो। जब से हमने आपको, अभी हमने जनवरी से आपको देखना शुरू किया था बाबा जी, तो तभी से बहुत आराम है। हम बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे बाबा जी। जब से आपको मानने लगे हैं बहुत शांति है बाबा जी। एक चीज हमें बताओ कि आप बंगला साहब गुरुद्वारे कब गए? बहुत दिन हो गए बाबा जी। कितने? कई साल बाबा जी। वहाँ जाना शुरू करो जी, 2 महीने में 3 महीने जी बाबा जी, तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे जी। और एक झंडे वाले मंदिर कब गए? बहुत टाइम हो गया बाबा जी वहाँ पे। हर जगह तो बहुत टाइम हो गया, फिर कहते हो काम नहीं बनते, कैसे बनेंगे? जहाँ से बनना है वहाँ जा नहीं रहे हो, वहाँ भी जाके आओ। जी धन्यवाद बाबा जी। अरे भाई एक मिनट, ये तो बजरंग बली भी आ रहे हैं। हनुमान मंदिर जो बंगला साहब गुरुद्वारे वाली रोड पर है। जी बाबा जी वहाँ नहीं गए बाबा जी, कभी नहीं गए। पता है कि है? कोई बात बाबा जी पूछ लेंगे। कभी देखा कि बजरंग बली के किस मंदिर ऐसे नहीं आते वो? कनॉट प्लेस वाला तो देखा है। हाँ, कनॉट प्लेस वाले की बात कर जी जी जी। कितना समय पहले कभी गए? कभी नहीं बाबा जी वहाँ नहीं गए कभी, पड़ोस में ही है, वहाँ चले जाते हैं। नहीं, वहाँ चाहे 2 महीने में एक बार जाओ, वहाँ भी जाओ जी। ऐसे जाना शुरू करो, सारे काम आपके बनने। जी बाबा जी धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। आशीर्वाद। कहाँ से आओगे? बाबा जी दिल्ली से ही आए हैं, नथुपुरा से।
क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, साथी है, वो नया काम शुरू करा है पापा जी, वो कैसे चलेगा कि नहीं? वो पार्टनरशिप में किया है, 4 लोग हैं ये। किस चीज का काम किया है? ये पापा जी ये कि वो उसकी कंपनी में है, उसी के कोई पार्ट्स बनने हैं। तो जल रखा है आपने? नहीं पापा जी, वही गंगा जल ही है। इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। और गंगा स्नान किए कितना समय हुआ है? गंगा स्नान तो कई साल हो गए पापा जी, हरिद्वार गए थे, कई साल हो गए ना। उसको 2 साल में एक बार कर दिया करो, तो ये आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी कृपा यहाँ रुक रही है। जी बाबा जी। आप करना शुरू करोगे तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जी बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। फिर बाबा जी कुछ परेशानी है, कुछ गलतियाँ हुई है, उनकी क्षमा किया जाए और सारा परेशानी को दूर किया जाए। आशीर्वाद है। पूजा क्या करूँ बाबा जी? पूजा की विधि कोई अलग नहीं है, जो भी आप करते हैं जैसे जैसे जो करता है वही पूजा स्वीकार होगी, लेकिन उपाय वाली नहीं होनी चाहिए। कोई किताबें पढ़ के ऐसी जो होली बुक्स है वो कर सकते हैं, लेकिन उपाय की किताबें नहीं, वो हम कई बार जो बता चुके हैं उसी तरह से आप करिएगा तो बिल्कुल हर एक की पूजा वो स्वीकार होगी। कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी की जय, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, ये जब नजर वाली बात होती है छोटे छोटे बच्चों की कि नजर लग गई इसको, ये रो रहा है, ये बात सच है? ये नजर क्यों होती है? जब उनकी नजर होती है तो ये सब नजरें कहीं काम नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। देखिए, इस तरह के उपाय या जो भ्रम आप देखते हैं कि फैलाए हुए हैं कि ये नजर लगी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या कोई मिर्चें वार रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, तो ये समझिए कि बाधाएं हैं। और जब उन शक्तियों पर विश्वास होता है जो दरबार से जुड़े हुए हैं, उनको इन सब चीज़ों की सोचने की भी जरूरत नहीं, ना देखने की जरूरत है, ना कुछ ऐसा लेने की जरूरत है, ना उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि उससे फिर वो कृपा रुकती है। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। यही पूछना चाहते हैं जैसे कि किसको किस मंदिर जाने से फायदा होगा, क्योंकि सब लोग दिल्ली में नहीं रहते या किसी खास राज्य में नहीं रहते, तो किस भगवान की पूजा करना चाहिए और किस मंदिर जाना चाहिए, ये हम कैसे पता चलेगा? देखिए, जिसकी भी पूजा आप करते हैं या कोई भी कर रहा है, जिसको बचपन से मार रहे हैं, जिसको मंदिर में सजा रखा है, तो उन्हीं की पूजा करनी है। दैवी शक्तियों की बात कर रहे हैं। और ये आप अगर जिस शहर में मान लीजिए अब किसी को यहाँ का हनुमान मंदिर कहा, तो ऐसा नहीं है कि जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, चाहे कोई विदेश में रहता है या कहीं भी रहता है, तो जो भी नजदीक मंदिर है वहां जा सकता है। और वो हर मंदिर से आपको उसी तरह से जो दरबार से जुड़े हुए हैं जो बताया जाता है, तो वो किसी भी दुनिया के मंदिर में चले जाएंगे, क्योंकि वो हर जगह से वो कृपा आएगी और उनकी पूजा स्वीकार होगी। बाबा, एक सवाल कि जैसे माता वैष्णो देवी है या साईं बाबा है, तो ये सबको साल या 2 साल में जाना चाहिए? बिल्कुल जा सकते हैं। वैष्णो देवी जा सकते हैं, अगर माता को आप मानते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। साईं बाबा के जा सकते हैं। और जो अगर कोई किसी ने कुल देवी का नियम बना रखा है तो वहां जा सकता है। तो ये आपके अपने ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अगर मंदिर में सजा रखा है आपने, उनकी पूजा करते हैं, तो बेटर है कि उनके स्थान पर जाया जाए। जो नजदीक मंदिर शहर में होता है वहां तो आप महीने में 15 दिन में जा सकते हैं, और जो उनका मेन स्थान है तो वहां साल 2 साल में जैसा भी आप जा सकें, तब वो कृपा जो है सही रहती है, क्योंकि वो वन टाइम अफेयर नहीं होता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आप जगह जगह 10 जगह मत शुरू कीजिए। अगर ना जा सकें तो किसी एक जगह 2 जगह जहां आप जा सकते हैं तो वहां का नियम बनाइए और फिर उसको निभाइए। अगर आप सोच लीजिएगा कि हम और उस तरह की मन्नतें भी मत मांगिए कि 50 जगह जाएंगे और 50 जगह नहीं जा सके, तब गड़बड़ होती है। तो जो आप निभा सकते हैं उस तरह के नियम बनाइएगा तो वो ज्यादा ठीक रहता है। प्रणाम बाबा, आशीर्वाद दीजिए। मैं बाबा जी के चरणों में मेरा अंकिता साहू की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। मैं होशंगाबाद एमपी से आई हूँ बाबा जी। आज ही का एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस है बाबा जी। ऑटो में बैठे थे कि एक गाड़ी पे सवार 3
लड़कों ने बाबा जी हमारा ये वाला पर्स खींचने की कोशिश की। बाबा जी अगर ये पर्स चले जाता तो बाबा जी हम आपके समागम में आ नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा जी इसमें सब कुछ चीज़ थी, मोबाइल, आपका समागम के इधर की एंट्री। बाबा जी इसमें 25,000 रुपये का हमको नुकसान हो जाता। बाबा जी सब आपकी कृपा। बाबा जी आपकी कृपा से मुझे परसों ही अच्छा MBA का कॉलेज मिल गया। बाबा जी मेरा छोटा भाई, मेरी बड़ी बहन पे आपका आशीर्वाद बने रहे। बाबा जी मेरे मम्मी पापा पे आशीर्वाद बनाए रखना और सुख शांति बना रहे। बाबा जी कृपा करना। बाबा जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं 8 महीने से जुड़ी हूँ। मैंने पहले दिन आपका समागम देखा, उसी दिन आपकी विश मांगी। मेरे परिवार में बहुत अनबन चल रही थी, वो हमारा नहीं। दूसरे दिन ही मेरे घर में मेल जोल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ मेरा उस दिन, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। सब लोगों को आशीर्वाद दी बाबा, हमारे सारे परिवार, नाते रिश्तेदार और मुझको भी, सबको बहुत बहुत अपने आशीर्वाद दें। कृपा करें बाबा, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से निर्भय बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं यमुनानगर से आया हूँ। मेरी लड़की बिल्कुल हैंडीकैप है 100%। उसने बोला डैडी मेरे को JBT का टेस्ट देना है, आप उसका दाखिला भर दो। मैं बोला बेटी तू टेस्ट नहीं पास कर सकती क्योंकि तू लिख ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे बाबा जी के ऊपर विश्वास है, आप मेरा दाखिला भरो। मैंने उसका JBT में जो यूनिवर्सिटी से हुआ था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक बैच था ग्रेजुएशन का, उसका दाखिला मैंने भर दिया और जब रिजल्ट आया उसका 77% नंबर लेकर के पास हुई वो। और बहुत लोगों बच्चों की कंपार्टमेंटें आई, फेल हुए। लेकिन अभी जब मैं चलने लगा तो लड़की ने बोला डैडी बाबा जी से बहस जरूर करना मेरी तरफ से। मैं बोला पता नहीं बेटा मेरा नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन उन लड़की ने बोला कि आपका नंबर जरूर पड़ेगा, तो इसीलिए आप मेरा नंबर भी पड़ गया। जय निर्मल दरबार बाबा जी की जय हो। बाबा जी को मेरा प्रणाम। बाबा जी मैं हिसार का रहने वाला हूँ, गुड़गांव में रियल एस्टेट का काम करता हूँ। बाबा जी सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है कि मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ही डल था। मैं ये सोचा करता कि किसी भी तरह +2 कर ले, कहीं जानकार के वहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन भी करा दिया। तो बाबा जी वो तो चल ही रहा था, लेकिन मैंने फिर आपसे प्रार्थना करी। मेरा पहले समागम था 15 मई का, अब बाबा जी किसी भी तरह इसके 60% नंबर आ जाए और आगे कहीं न कहीं ठीक एडमिशन हो जाए या इसने कितनी नौकरी ज्वाइन करा जाए। बाबा जी आपकी कृपा हुई। और नॉन मेडिकल से जो आर्ट में नहीं पास हो सका था वो नॉन मेडिकल में 75% से पास हो गया। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है बाबा जी। कोटि कोटि परिवार की तरफ से कोटि कोटि परिवार से आ रखी हूँ। बाबा जी मेरा दूसरा समागम है और जब मेरा छोटा वाला बेटा मेरा बिल्कुल नहीं सोता था, कहना नहीं मानता था। जब हम यहाँ से गए प्रसाद लेके उसको खिलाया तब से वो हमारा कहना भी मानता है, कहना भी करता है। उसने अपना बिजनेस खोल दिया बाबा जी, उसका बिजनेस अच्छा चला देंगे बाबा जी। आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा के चरणों में मेरे और मेरी माता श्री की ओर से दंडवत एवं चरण वंदन। बाबा जी मैं आपसे 10 महीने 11 महीने से करीब जुड़ा हूँ और उससे पहले मेरी पत्नी करीब 2010 से आपसे जुड़ी है। मेरी पत्नी ने बोला कि आप बाबा के चरणों में बैठकर अपना ध्यान लगाओ, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा मेरे पास मेरे फ्लैट का कर्जा था, मेरे पे गाड़ी का कर्जा था और इसी विरान में नर्सिंग कॉलेज और DED कॉलेज खोलने की प्लानिंग कर रहा था। आपका आशीर्वाद इतना प्राप्त हुआ कि मेरा मकान का कर्जा पड़ गया, गाड़ी का कर्जा पड़ गया। बाबा नर्सिंग कॉलेज दिल्ली से पास हो गया आपके ही आशीर्वाद से। बाबा मैंने 1,20,00,000 की बिल्डिंग बना ली और सब बाबा आपकी कृपा है, आपकी आशीर्वाद है मेरे बच्चों पर, मेरी पत्नी पर और मेरे परिवार पर और मेरी माता पर। आपका आशीर्वाद बना रहे। जय महाराज जी, जय चरण वंदन। जय बाबा। बाबा निर्मल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम।
बाबा जी मैं 9 दिन के लिए टिकट कराई थी पर मेरा ऑर्डर 9 दिन नहीं आया। बाबा जी मैं बड़ी निराश हुई।